कुछ ऐसी आईएफएससी कोड्स वेबसाइट अवेलेबल हैं जिनको डेली लोग यूज करते हैं। ये एवरग्रीन वेबसाइट्स हैं। जैसे मेरे सामने एक बेसिक सी वेबसाइट है जिसमें आकर कोई भी बंदा किसी भी बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो सर्च कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रॉप डाउन्स। अगर मैं आपको इसका मंथली ट्रैफिक यहाँ पर दिखाऊं इस वेबसाइट का, तो देखो पहले कुछ भी नहीं था, 898 थे, 1034 था, बट एकदम से 7-7.5 हज़ार का ट्रैफिक इस वेबसाइट पे बढ़ गया है, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट ईयर मतलब 4 से 6 महीने पुरानी ही वेबसाइट है। अब आप समझो जब गूगल एडसेंस से मोनेटाइज होगी साइट तो कितनी इनकम इस पे होने वाली है। दूसरी वेबसाइट मेरे सामने ये है जो ऑलरेडी गूगल एडसेंस से मोनेटाइज्ड है। अगर इसका ट्रैफिक हम यहाँ पर चेक करें तो ये आप देखो मिलियंस में ट्रैफिक है, 1.27 मिलियन। अभी हालांकि ट्रैफिक थोड़ा गिरा है लेकिन हाँ ट्रैफिक अच्छा खासा है। तीसरी वेबसाइट है, ये भी गूगल एडसेंस से ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है। अगर इसका ट्रैफिक हम यहाँ पर चेक करें तो ये आप देखो महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ट्रैफिक आराम से आता है। बैंक आईएफएससी कोड वेबसाइट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी जिंदगी इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आता ही रहता है। लोग हमेशा आईएफएससी कोड सर्च करते ही रहेंगे। अच्छा, गुड न्यूज ये है कि आप भी इस तरह की वेबसाइट बहुत ईजिली बना सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। आज के इस वीडियो में मैं इस तरह की वेबसाइट आपको बनाकर दिखाने वाला हूं। ये बेसिकली हमारे पास एक प्लगइन अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम बैंक आईएफएससी कोड वेबसाइट बनाने वाले हैं। यहां पर यूजर 2 तरह से आईएफएससी कोड या बैंक डिटेल को सर्च कर सकता है। या तो अगर उसे आईएफएससी कोड सर्च करना है तो यहां पे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक का, उसे चेक करना है आईएफएससी कोड, स्टेट यहां पे चूज कर लेगा महाराष्ट्र। उसके हिसाब से ये वाला ड्रॉप डाउन फिल्टर आउट हो जाता है। महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंबई है और शाहपुर है, तो यहां मुंबई चूज कर लिया। अब मुंबई में जो भी ब्रांच अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये इस तरह की टेबल जनरेट करता है और ये रहा आईएफएससी कोड। एकदम क्लीन डिजाइन है। सबसे अच्छा फीचर इस प्लगइन का ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी जनरेट करता है। अगर आप यहां पे गौर करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्शन ऑफ दिस ऑप्शंस, यहां पर काफी सारा टेक्स्ट कंटेंट भी जनरेट होता है और इस टेक्स्ट कंटेंट में जिस बैंक की डिटेल हमने फेच की है ना उसी के बारे में जानकारी यहां पे दी होती है। जैसे एक्सिस बैंक है, शेर पंजाब अंधेरी ईस्ट, देखो ये ब्रांच का नेम हो गया, ये स्टेट हो गया, ये सिटी हो गया एंड सो ऑन। तो अच्छा खासा कंटेंट भी यहां पे जनरेट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा बैंक यहां पे चूज करूं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, तो फिर से देखो सारी फील्ड रीसेट हो जाती हैं। आईसीआईसीआई में मान लो मैं चेक करता हूं तमिलनाडु में, डिस्ट्रिक्ट क्या है ये, तिरुवन्नमलई, एंड बैंक ब्रांच हो गया पोंडी कालासवक्कम। तो देखो यहां पर इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ये आईएफएससी कोड निकल करके आ गया। अच्छा, अगली चीज क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस आईएफएससी कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं, स्क्रॉल अप करते हैं। अब यहां पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, आप बैंक डिटेल्स आईएफएससी कोड एंटर करके भी फेच आउट कर सकते हो। मान लो मुझे बैंक का आईएफएससी कोड मालूम है और मैं आईएफएससी कोड के बेसिस पे बैंक की डिटेल्स फेच आउट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे आईएफएससी कोड टाइप कर दिया। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे ये देखो सेम बैंक की डिटेल यहां पे फेच आउट हो गई। आप चाहें तो डेटा को यहां से रीसेट भी कर सकते हैं। सारे फीचर्स यहां पे दिए हुए हैं। सीएसवी फाइल में आपको सिर्फ डेटा अपलोड करना होता है और ये ड्रॉप डाउन आपको ऑलरेडी रेडी रहता है। ये प्लगइन परफेक्ट तरीके से काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप वर्डप्रेस पे आईएफएससी कोड वेबसाइट एक बार बना करके पूरी लाइफ टाइम इससे अर्निंग कर सकते हो। गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो, एजोइक से मोनेटाइज कर सकते हो, आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स यहां पे प्रमोट कर सकते हो। आपका खुद का कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसका भी आप डिस्प्ले ऐड यहां पे लगा सकते हो। चलिए विदाउट फॉर द डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अभी ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो ना ही वीडियो को लाइक करो, पहले पूरा वीडियो देख लो। एट द एंड अगर आपको लगे ये वीडियो आपके काम का था तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखिए आईएफएससी कोड वेबसाइट बनाने का ना सिंपल सा लॉजिक है। हमें 2 चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला, बैंक आईएफएससी कोड का प्लगइन हमारे पास होना चाहिए। इस प्लगइन को आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी इस प्लगइन को परचेज कर लिया, बहुत कम प्राइस में, आप आराम से अफोर्ड कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी वेबसाइट पर अगर इंटरनेट पर लाइव रखना है तो हमें वेब स्पेस चाहिए होगा। मतलब इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट के लिए स्पेस होना चाहिए जहां पर हमारी वेबसाइट का कॉन्टेंट रखा जा सके और दुनिया के किसी भी कोने से हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया जा सके। मतलब वेबसाइट को हमें लाइव करना है इंटरनेट पे। ये चीज पॉसिबल है सिर्फ वेब होस्टिंग के जरिए। अगर आपके पास ऑलरेडी वेब होस्टिंग अवेलेबल है दैट्स गुड, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है तो फिर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। मैं होस्टिंगर ही हर वीडियो में क्यों रेकमेंड करता हूं, क्योंकि भाई मैं खुद भी उसको यूज करता हूं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मच सेटिस्फाइड। प्राइस वर्थ है, कोई भी इजिली अफोर्ड कर सकता है, प्लस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आप सिंपली लिंक टाइप करें hostinger.in,
देन इसके बाद स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे प्राइसिंग प्लान्स दिए हुए हैं, जैसे सिंगल प्लान है, प्रीमियम है, बिजनेस है और क्लाउड स्टार्टअप है। मैंने प्रीवियस जो वीडियोस बनाए हैं ना, उसमें दिखाया था कि प्रीमियम प्लान में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते थे, बट यहाँ पर अब 25 वेबसाइट्स का ऑप्शन आता है। तो ये डाउट भी उन लोग का मैं क्लियर कर देता हूँ जिन्हें लग रहा है कि सर पहले तो आपने वीडियो में दिखा रखे 100 वेबसाइट्स, बट अब 25 वेबसाइट्स आखिर क्यों मिल रही हैं। अभी रिसेंटली होस्टिंगर ने प्लान्स को अपडेट किया है। होस्टिंगर की टीम ने पाया है कि जितने भी लोगों ने प्रीमियम प्लान लिया है ना, 100 वेबसाइट का ऑप्शन देता है, मोस्टली 99% लोग 1 या 2 वेबसाइट ही बनाते हैं, बाकी रिमेनिंग स्पेस पूरा वेस्ट हो रहा होता है। तो नंबर या फिगर्स के ऊपर आप मत जाओगे 100 वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है भैया तो मैं ये वाला प्लान ले लूंगा, जी नहीं। आप ये देखो आप कितनी वेबसाइट बनाओगे। सिंगल प्लान लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, आप एक से ज्यादा वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते। जबकि प्रीमियम प्लान में अब आप अप टू 25 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। मतलब ये है एक ही प्लान में आप 25 डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। और मैं खुद भी एज अ वेब डेवलपर काम करता हूं, एक ही होस्टिंगर अकाउंट में मुझे लगता है मैक्सिमम मैंने 15 वेबसाइट्स बना के रखी हुई हैं, क्योंकि उसके बाद स्पेस मेमोरी वगैरह भरने लग जाती है, वेबसाइट पे ज्यादा डेटा अपलोड होता है भाई, तो यहां पे जो स्टोरेज हमें मिल रहा है ना, ये भी ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई हो ही जाता है, इसलिए फिर से दूसरा प्लान लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आपको प्रीमियम प्लान ही लेना चाहिए, बट फिर से आप कंप्लीटली आजाद हैं, जिस प्लान के लिए आपकी पॉकेट अलाउ करे वो प्लान आप ले सकते हो। इस वाले प्लान में आपको 25 वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है, 25 GB का टोटल SSD स्टोरेज मिलेगा, एक डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। मतलब अगर आपको मान लो IFSC कोड वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन नेम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए एब्सोल्युटली फ्री डोमेन नेम मिलता है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 750 रुपए के आसपास आती है। बाकी काफी सारे और भी फीचर्स है, जैसे सिक्योरिटी फीचर मिल जाता है, SSL वगैरह। अच्छा, इस प्लान पे आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। एक वेबसाइट है, इसका लिंक है offerexpo.com, ये लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वेबसाइट को मैंने रिसेंटली फाइंड आउट किया, यहाँ पे काफी सारे वेब टूल्स के आपको कूपन कोड्स वगैरह मिल जाते हैं, डिस्काउंट लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे एलिमेंटर का मिल जाएगा, होराइजन का है, शॉपिफाई है, होस्टिंगर वेब होस्टिंग है, यहां से आप कूपन कोड वगैरह देख सकते हो। स्पॉकेट है, और भी जितने वेब टूल्स हैं आप उनके डिस्काउंट लिंक इस वेबसाइट पे आके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो होस्टिंगर से डिस्काउंट लेने के लिए आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर लेना, इसके बाद होस्टिंगर वाले पेज पे आप आ जाओगे, देन चूज प्लान पे हम क्लिक करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है भाई आप कितने टाइम के लिए अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव रखना चाहते हो। भाई 1 महीने, 1 साल, 2 साल या 4 साल। IFSC कोड वेबसाइट है, एवरग्रीन वेबसाइट है, हमेशा इस पर ट्रैफिक आता है, लोग हमेशा सर्च करते रहेंगे। जितना ज्यादा आप ड्यूरेशन यहाँ से चूज करोगे उतना ही कम आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 48 मंथ की वेब होस्टिंग लेते हैं, मतलब 48 मंथ्स के लिए आप वेब स्पेस लेते हैं, तो आपकी मंथली कॉस्ट कितनी पड़ती है? 149 रुपीज पर मंथ। टोटल 4 साल की जो कॉस्ट आती है वो 7,152 रुपए के आसपास ही आती है। 4 साल की कॉस्ट इतनी आ रही है, मतलब 1 साल की लगभग वही पड़ेगी 1500-1600 रुपए पर ईयर। इतनी सस्ती होस्टिंग कहीं नहीं मिलेगी। बट इन केस अगर इतना अमाउंट आपके पास नहीं है, आप नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 24 मंथ्स का सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। कम से कम 12 महीने के लिए जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको फ्री वाला डोमेन नेम एटलीस्ट 1 साल के लिए मिल सके। 1 महीने वाला प्लान बिल्कुल भी किफायती नहीं है, हर महीने आपको 600-700 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेरे केस में मैंने 48 मंथ का प्लान लिया हुआ है, मैं सिंपली से चूज करूंगा। अब जो कूपन कोड आपको उस वेबसाइट से मिलेगा ना, उसे आप यहां पे टाइप कर देना, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये आप देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। अब 6,436 रुपए 80 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना है, इसके बाद अपने होस्टिंगर अकाउंट में आप लॉग इन कर लेना। ऑलराइट, सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अब मुझे अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। भाई हमें अपने होस्टिंग अकाउंट के साथ में एक डोमेन 1 साल के लिए फ्री मिला है ना, आखिर वो डोमेन नेम हम कैसे ले सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे, इसके बाद आप क्लिक करोगे गेट अ न्यू डोमेन पर। इस तरह का सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, उस डोमेन नेम को आप यहां पे सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे सर्च करते हैं IFSC code.com, देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो आप ले पाओगे, नहीं तो ये मैसेज दिखा देगा कि IFSC code.com इज ऑलरेडी टेकन। लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, मतलब एक डोमेन नेम जो किसी और ने पहले से ले रखा है ना, वो आप नहीं ले सकते, बट उससे मिलता जुलता डोमेन नेम जरूर ले सकते हो। तो फिलहाल ये सारे डोमेन नेम्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो एक्सटेंशन है .site, .cloud, .info, ये सब मुझे जम नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, आई थिंक मुझे ये वाला डोमेन नेम सही लग रहा है ना, IFSC code.info, इसे चेक करते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। इसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड सर्च पे क्लिक करते हैं।
देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल दिखा रहा है ना। डॉट इन्फो भी एक सही एक्सटेंशन है, बट कोशिश आपको हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर डॉट कॉम मिल जाए तो सच्ची कोई बात नहीं है। इनकेस नहीं मिल रहा है तो फिर कोई दूसरा एक्सटेंशन भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया है डॉट इन्फो। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे क्या दिखा रहा है, 350 रुपए पर ईयर के आसपास दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं, बट आपने नहीं लिया होगा। आपके एंड पे ऐसा कुछ दिखाएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक कर देना, आपका कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं कटेगा, डोमेन नेम सीधा आपकी होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्म भी आपके सामने आएगा डोमेन रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होती है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, ताकि डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो सके। बस हमने डोमेन ले लिया है, हमारा वेब स्पेस भी अलॉट हो चुका है। अब अगला काम क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर यूज करना है ताकि मैं आईएफएससी कोड वाले प्लगइन को यूज कर सकूं और वेबसाइट बना सकूं। तो हमारा अगला स्टेप क्या रहने वाला है कि हमें सिंपली वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है, वेबसाइट्स लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पे देखो ऐड वेबसाइट का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। ऑलराइट, अब इस पेज पर आपको अपनी वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी होती है। जो आप आईएफएससी कोड वाली वेबसाइट बनाने वाले हो ना, उसमें लॉगिन भी तो करोगे ना, तो लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। अपना ईमेल एड्रेस यहां पुट कर देना, पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेना, सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ये दो ऑप्शंस आते हैं, भाई एआई से वेबसाइट बनानी है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स और थीम्स का यूज करना है। तो हम यहाँ पे प्री बिल्ड वेबसाइट्स एंड थीम्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वैसे कई सारे टेम्पलेट्स दिखा रहा है, इन टेम्पलेट्स को हमें यूज नहीं करना है। हम सिंपली चूज अ थीम इंस्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे एस्ट्रा थीम, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। देन नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होता है। कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स भी हैं, इनमें से किसी भी प्लगइन की फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है, तो डी सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना होगा। नाउ अब इस ड्रॉप डाउन में अपना डोमेन नेम हम सर्च करेंगे। वैसे जो आपने डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है ना, वो इस तरह से ड्रॉप डाउन में दिखा रहा होगा। वैसे मेरे पास 4 डोमेन ऑलरेडी पड़े हैं जो अभी मैंने यूज नहीं किए हैं, इनमें से किसी भी डोमेन के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूं। तो मैं यहां पे चूज करूंगा wittyrank.in। ठीक है, इस डोमेन पर हम आईएफएससी कोड वेबसाइट सेटअप करेंगे। देन इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैं क्लिक करूंगा और कुछ ही मिनट्स में वर्डप्रेस मेरे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थोड़ी देर बस वेट कर लेते हैं। हियर वी गो। सो वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अगर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, इसका मतलब ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहीं से आप सारी चीजें मैनेज करते हो और वर्डप्रेस सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप सबसे टॉप पे देखोगे तो ये हमारा डोमेन नेम है wittyrank.in। ठीक है, अब ये होस्टिंगर की तरफ से एक इंटरफेस दिखाई देता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर कुछ डिफॉल्ट प्लगइन्स आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल कर देता है। तो एक बार एक काम करते हैं, हम प्लगइन्स में चलते हैं और जिन प्लगइन्स की हमें ज़रूरत नहीं उन्हें हटा देंगे। जैसे कि अभी राइट नाउ में होस्टिंगर एआई, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग और होस्टिंगर टूल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो हमने तीनों प्लगइन्स को यहाँ से चूज कर लिया। इसके बाद बल्क एक्शन में जाकर के पहले इन तीनों प्लगइन्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे एंड देन फिर से सारे प्लगइन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन बल्क एक्शन में जाकर के सबको एक साथ हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्लगइन्स फिलहाल हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। जितना लाइट हम अपनी वेबसाइट को रखेंगे उतनी फास्ट ये लोड होने वाली है। और एस्ट्रा थीम की तरफ से भी यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, भाई प्रीमियम टेम्पलेट्स वगैरह इंस्टॉल कर लो। फिलहाल हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हमें आईएफएससी कोड वाले प्लगइन की फंक्शनलिटी को समझना होगा। तो आपको सिंपली प्लगइन्स में आना होता है। एक बार फिर से सारा प्रोसेस दिखा देता हूं। प्लगइन्स में सबसे टॉप पे यहां पे दिखाई देगा ऐड न्यू प्लगइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड प्लगइन में आपको जाना होता है, ब्राउज पे आप क्लिक करोगे और इस तरह का प्लगइन आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हुआ होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के इस प्लगइन को चेकआउट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। तो सिंपली हम इस प्लगइन को यहां से चूज करेंगे, ओपन पे क्लिक कर लेते हैं, देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है एंड एक्टिवेट कर देंगे इस प्लगइन को। जैसे ही बैंक आईएफएससी कोड का प्लगइन एक्टिवेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बैंक आईएफएससी कोड। ठीक है, इस पर आप क्लिक करना। ये रहा पूरा प्रोसेस कि ये प्लगइन एक्चुअल में कैसे काम करता है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक सैंपल फाइल पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, तो पहले आपको एक काम करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर पे। तो मैं सीधा इसको अपने फोल्डर में ही डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये .csv वाली फाइल है। इस फाइल के हिसाब से ही आपको डेटा अपलोड करना होता है। मतलब ये जो प्लगइन है ना, ये बैंक आईएफएससी कोड की फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, बट पूरा डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। डेटा आपको खुद .csv फाइल में अपलोड करना होता है। सो राइट नाउ हमारे पास सैंपल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो फाइल रहने वाली .csv फाइल, उसमें 5 कॉलम्स रहेंगे। कॉलम की हेडिंग आप कुछ भी दे सकते हो। पहला कॉलम बैंक नेम रख देना या बैंक रख देना, दूसरा स्टेट हो जाएगा, तीसरा सिटी या डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन वुड बी ब्रांच एंड फिफ्थ वन वुड बी आईएफएससी कोड। ठीक, ये 5 आपके कॉलम्स होने चाहिए।
अब बैंक वाले में जितने भी बैंक्स के नेम है वो आप यहाँ पुट करोगे, स्टेट में सारे स्टेट पुट कर देना, डिस्ट्रिक्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट पुट करोगे आप, ब्रांच में ब्रांच पुट कर देना, उनका आईएफएससी कोड यहाँ पे आप पुट कर दोगे। हालांकि ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप पूरी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हाँ इस वेबसाइट पर इस प्लगइन में एक्सेल फाइल सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि .csv फाइल ही अपलोड करनी है। यू कैन अपलोड योर ओन CSV फाइल विद आईएफएससी कोड डेटा। ठीक, तो आपको अपनी एक्सेल फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट करना होगा। अब अभी राइट नाउ हम कोई भी फाइल अपलोड नहीं करते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट कोड दिया हुआ है, सिंपलेस्ट शॉर्ट कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और एक काम कर लेते हैं, एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर, ताकि हम पेज की थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी इजीली कर पाएं। तो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। सिंपलेस्ट प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड पेज बिल्डर प्लगइन है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने पेजेस को डिजाइन कर सकते हो। तो इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट कर लेना है। फ्री वर्जन भी इनफ है आईएफएससी कोड वेबसाइट के लिए, आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा एलिमेंटर का फ्री वर्जन। पेजेस में ऐड न्यू पेज पे हम जाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पेज का टाइटल आप यहां पुट कर देना, जैसे मैं यहां पुट कर देता हूं आईएफएससी कोड्स ऑफ इंडियन बैंक्स। मान लीजिए ये आपने पेज का नाम दिया है। टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एस्ट्रो थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, एक आइकन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ सेटिंग्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि कंटेनर लेआउट में आपको कर देना होता है फुल विद, ताकि जो भी कंटेंट आप एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट करोगे वो पेज के फुल विद को यूज कर सके या ऑक्यूपाई कर सके। इसके बाद साइड बार में कर देना है हमें नो साइड बार, एंड देन डिसेबल एलिमेंट्स में रखेंगे हम बैनर एरिया डिसेबल। इतना करने के बाद पहले पेज को हमें पब्लिश कर देना होता है। एकदम ब्लैंक पेज हमने पब्लिश किया, देखो यहां पे आ भी गया। ठीक, अगला काम आपको क्या करना है भाई, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना। एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी कुछ इस तरह की। ओके, अब इस पॉपअप को फिलहाल हम बंद कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे प्रीबिल्ट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपको अगर बटन क्रिएट करना है, बटन एलिमेंट पहले से दिया हुआ है, हेडिंग लिखनी है, हेडिंग एलिमेंट पहले से दिया हुआ है, और भी कई सारे एलिमेंट्स दिए हैं जिन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अब राइट हैंड साइड पे इस प्लस पे हमें क्लिक करना होता है, देन फ्लेक्स बॉक्स हम चूज करेंगे। फ्लेक्स बॉक्स एक तरह का कंटेनर है जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। तो यहां पे आप स्ट्रक्चर चूज करो भाई, किस टाइप का आपको फ्लेक्स बॉक्स का डिजाइन चाहिए। ये वाला सही लगेगा आपको, ये वाला लेना है, कौन सा लेना है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। फिलहाल मैं 1 कॉलम वाला ही लूंगा। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देन प्लस पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम एक विजेट सर्च करेंगे, SHORTCODE शॉर्ट कोड। ये रहा शॉर्ट कोड एलिमेंट, इसे उठा करके आप ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे शॉर्ट कोड की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। ये रहा एक बॉक्स जिसमें कह रहा है भाई शॉर्ट कोड पेस्ट करो। हमारे पास ऑलरेडी बैंक आईएफएससी कोड का शॉर्ट कोड है जो मैंने कॉपी कर रखा था, उसे मैंने यहां पेस्ट किया। देखो जैसे ही मैंने पेस्ट किया ना, ड्रॉप डाउन वगैरह सब कुछ दिखने लग गया। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करना है, हर एक चीज ध्यान से देखना, अप्लाई करना होता है। एंड देन टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया, इस पर आप क्लिक करोगे और ये पब्लिश हो गया। मतलब हमने एक ब्लैंक पेज पब्लिश कर दिया है। अब अगला काम क्या है, ये तो एडिटिंग स्क्रीन है ना, इसे हमें बंद करना होगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखो एलिमेंटर का आइकन दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस, ताकि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने आ सके। देन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वर्डप्रेस का लोगो है, इस पर आपको फिर से क्लिक करना होता है। ये हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक, हमने इस वाले पेज को एडिट किया है एलिमेंटर की हेल्प से, तो एलिमेंटर का यहां पे एक टाइटल भी लगा हुआ है और एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज पहले से ही बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट में बन जाता है वर्डप्रेस की तरफ से, लेकिन इसकी स्टेट अभी ड्राफ्ट है, ये पब्लिश्ड नहीं है, मतलब किसी को नहीं दिखाई देगा सिवाय आपके। अब अगला काम मुझे क्या करना है, मुझे सेटिंग्स में जाना होगा और रीडिंग वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे। मैं एक्चुअल में क्या करने वाला हूं आपको समझाता हूं। अगर मैं न्यू टैब में वेबसाइट ओपन करूं WITTYRANK.in, ये जो वेबसाइट मैंने बनाई .in पे बनाई है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जैसे ही मैंने मेन डोमेन टाइप किया, यहां पर वो फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर्म कब दिखता है, जब मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूं। मतलब एक पेज मैंने बनाया है आईएफएससी कोड्स ऑफ इंडियन बैंक्स नाम का, लेकिन वो पेज तब दिखाई दे रहा है जब मैं उसके मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूं। होना ऐसा चाहिए कि जब मैं मेन डोमेन को ओपन करूं wittyrank.in या जो भी आपका डोमेन नेम है तब आना चाहिए, है ना। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझ लो। देखो हमने एक पेज बनाया है किस नाम का, आईएफएससी कोड्स ऑफ इंडियन बैंक्स। भाई हमें मालूम है ये होम पेज होना चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई कि ये एक पेज है जिसको आप एज अ फ्रंट पेज दिखाओ या एज अ होम पेज दिखाओ वेबसाइट का, ये हमें खुद बताना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम जाएं, सेटिंग्स में रीडिंग्स में ये वाला ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी पेज को एज अ होम पेज सेट कर सकते हो। अभी राइट नाउ योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, हमारा होम पेज हमारी लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है ना, जो डिफॉल्ट पोस्ट बनी होती है। तो हमें यहां चूज करना है दूसरा ऑप्शन, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से हम अपने इस वाले पेज को चूज करेंगे एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं।
एंड एक बार अगर मैं इस मेन डोमेन को हार्ड रिफ्रेश करूं तो देखना यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। कई बार नहीं भी आता है तो ये कैश मेमोरी का इशू हो सकता है। इसको कैसे क्लियर करते हैं, आपकी ही वेबसाइट में लाइट स्पीड कैश नाम का एक प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसका आइकन आपको यहां पे दिखाई देगा। जैसे ही आप माउस होवर करोगे तो यहां पे ऑप्शन आता है पर्ज ऑल का, इस पर आपको बस क्लिक कर देना होता है। जो भी ब्राउजर में टेम्परेरी कैश मेमोरी इकट्ठा हो गई है वो सब क्लियर हो जाती है। अब देखो कितना बढ़िया से फॉर्म बन करके आ गया। चलो एक बार इसकी टेस्टिंग करते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी डेटा अपलोड नहीं किया है तो कुछ सैंपल डेटा आपको यहां पे मिल जाएगा। बैंक नेम मैं चूज करूंगा जैसे कि आईसीआईसीआई, ठीक। देन इसके बाद स्टेट हम चूज कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, एंड सिटी चूज कर लेते हैं श्रीनगर, एंड बैंक एड्रेस बीबी कैंट। तो ये आप देखो बिना पेज रीलोड किए पूरी टेबल हमारे सामने रेडी हो जाती है। मतलब जो भी हमारी शीट के अंदर डेटा ऑलरेडी रहा होगा वो दिखाएगा, बैंक नेम क्या है, ब्रांच कौन सी है, स्टेट नेम क्या है, डिस्ट्रिक्ट या सिटी क्या है, और उसका आईएफएससी कोड यहां पे दिखाता है। अलॉन्ग विद दैट इस प्लगइन की खासियत ये भी है कि एसईओ फ्रेंडली भी है। नीचे यहां पे कंटेंट भी डिस्प्ले होता है, और कंटेंट किसके हिसाब से डिस्प्ले होगा, जो रिजल्ट यहां पे जनरेट हुआ है। अगर आप यहां पे गौर करोगे क्या लिखा हुआ है, ऑन दिस पेज यू विल फाइंड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, है ना, क्योंकि हमने आईसीआईसीआई बैंक यहां पे चूज किया है, स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर योर सेलेक्टेड ब्रांच लोकेटेड इन, और ये ब्रांच का नाम यहां पे आ गया। देखो ब्रांच का नाम एंड सिटी नेम भी इस तरह से दिखाई देता है, एंड स्टेट नेम भी इस तरह से दिखाई देता है। इसी तरह से काफी सारा और भी कंटेंट लिखा हुआ है पर्टिकुलर इसी आईएफएससी कोड इसी बैंक के लिए। तो ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट जनरेट करके भी देता है। अच्छा, अगली चीज क्या है, मैं यहां से इस आईएफएससी कोड को कॉपी कर लेता हूं, ठीक। आप इस बटन से सारे ड्रॉप डाउन को रीसेट भी कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। ये मैंने रीसेट कर दिया, देखो सारे ड्रॉप डाउन रीसेट हो गए। अच्छा, अगला मैकेनिज्म क्या है, यहां पे वैलिडेशन भी अच्छी तरह से काम करता है। जब तक आप बैंक नेम चूज नहीं करोगे तब तक ना तो स्टेट वाला ड्रॉप डाउन काम करेगा, ना ही सिटी वाला, और ना ही बैंक ब्रांच वाला, क्योंकि बैंक के हिसाब से ही ये सारी फील्ड्स फिल्टर आउट होती है। मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शनलिटी बैकएंड में काम करती है। अब आईएफएससी कोड के बेसिस पे अगर मुझे बैंक डिटेल फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। अब जैसे मान लो वही सेम आईएफएससी कोड हम यहां पेस्ट कर देते हैं। अगर मैं सर्च पे क्लिक करूं, देखना उसी बैंक की डिटेल को यहां फैच करके दिखा देगा। ये देखो, है ना, सेम वही बैंक की डिटेल आई है ना। मतलब आप चाहें तो आईएफएससी कोड के बेसिस पे बैंक की डिटेल फैच कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन के बेसिस पे आप आईएफएससी कोड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डेटा आपको खुद से अपलोड करना होता है, क्योंकि आप थोड़ी यूज करोगे, आपके कस्टमर्स या आपके वेबसाइट के विजिटर्स इसको यूज करेंगे ना, तो ये डेटा आपको अपनी वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। आपको आगे बताऊंगा कैसे अपलोड करते हैं। चलिए अब एडमिन वाला एरिया समझ लेते हैं, आखिर नई फाइल हम कैसे अपलोड करेंगे। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, बैंक आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। कुछ रूल्स आपको यहां पे समझने पड़ेंगे, जैसे कि अपलोड लिमिट है। यहां पे जो भी आप सीएसवी फाइल अपलोड करने वाले हो उसका मैक्सिमम साइज 5 MB या उससे कम होना चाहिए। 5 MB के अगर ऊपर आपकी फाइल साइज है तो अपलोड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। दूसरी चीज, जो भी आप सीएसवी फाइल अपलोड करने वाले हो, अब यार लाखों आईएफएससी कोड्स हैं, आप सोचो एक बार में पूरी फाइल अपलोड कर दूंगा ना तो आपका सर्वर ही हैंग हो जाएगा। इसलिए यहां पे एक लिमिट लगी हुई है कि एक सीएसवी फाइल में मैक्सिमम 10,000 रोज यानी 10,000 आईएफएससी कोड का डेटा ही आप अपलोड कर सकते हो। कोशिश करिएगा 5 से 6,000 या 9,000 या 10,000 के अंदर ही आपका डेटा रहे, मतलब जितनी रो है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं रोज का मतलब क्या है। जैसे देखो यहां पे कितना दिया, ये एक रो हो गई, ये वाली एक रो है, देन ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, एंड सो ऑन। तो टोटल यहां पे कितनी रोज दी हुई है, टोटल 16 रो दी हुई है ना। तो जो फाइल आप अपलोड करोगे उसकी जो मैक्सिमम रोज है वो 10,000 के अंदर ही होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे एक बटन और भी दिया हुआ रीसेट डेटा का। इन केस मान लीजिए आपने गलत फाइल अपलोड कर दी है, आपको लग रहा है यार डेटा गलत अपलोड हो गया, उसको कैसे क्लियर करें, तो यहां पे रीसेट डेटा का ऑप्शन दिया होता है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे कंफर्मेशन आ जाता है। आप ओके करोगे, जो भी डेटा ऑलरेडी अपलोडेड था आपके डेटाबेस में, मतलब आपके सर्वर के डेटाबेस में, वो सारा क्लियर हो जाएगा और डिफॉल्ट जो सैंपल डेटा था वही दिखने लग जाएगा। अब एक नई फाइल अपलोड करते हैं, वो देख लो कैसे अपलोड की जाती है। चूज फाइल पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक सीएसवी फाइल पड़ी है, इसको मैं अपलोड करता हूं। ओपन किया मैंने, और जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे तो पहले हमें मैपिंग करनी होती है कॉलम्स की। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, जो आपकी सीएसवी फाइल होगी उसमें 5 कॉलम्स होने चाहिए, बैंक नेम, स्टेट, सिटी, ब्रांच और आईएफएससी कोड, ये कॉलम्स आपके पास होने चाहिए। मैंने अपलोड किया तो अब यहां पे मैपिंग करवानी है। बैंक में मुझे बैंक नेम को मैप करवाना होगा, ये रहा बैंक, ताकि जो भी एंट्री इस बैंक नेम वाली फील्ड में है वो किस में चली जाए, बैंक वाले ड्रॉप डाउन में चली जाए, मतलब इस वाले ड्रॉप डाउन में चली जाए। इसके बाद अगली चीज आईएफएससी, तो मैं यहां पे चूज करूंगा आईएफएससी कोड। ब्रांच में चूज कर लूंगा ब्रांच। सिटी वन मतलब हमारी शीट में सिटी 1 शायद लिखा होगा, या ऑलरेडी जो अपलोडेड है उसमें है।
खैर सिटी को सिटीज चूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट में हम चूज करेंगे स्टेट। देन मैप एंड अपलोड पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर आप देखो क्या लिख करके आ गया, डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, है ना, हमारा जो डेटा है वो अपलोड हो चुका है। एक बार फ्रंट एंड पे टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, देखो पुराना डेटा ही दिख रहा है, एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ब्राउजर में कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाती है, तो पहले एक बार मुझे यहां पर्ज ऑल पे क्लिक करना होता है ताकि ब्राउजर की कैश मेमोरी क्लियर हो जाए। अब अगर मैं बैंक नेम पे क्लिक करूं तो ये आप देखो, ये वो सभी बैंक नेम्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी मेरी शीट में मैंने पुट किए हुए हैं, जैसे कि अभ्युदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक का डेटा है यहाँ पे, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह है। चलो एक काम करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का हम आईएफएससी कोड निकालते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मैंने चूज किया, स्टेट वाला ऑप्शन इनेबल हो गया, इसे हम चूज करेंगे। अब मान लेते हैं मुझे चूज करना है यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक, तो छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मुझे चूज करनी होगी पाली, एंड बैंक ब्रांच में यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पाली कोरबा। तो आई थिंक इसका कोई भी हमारे पास आईएफएससी कोड अवेलेबल नहीं है। एक काम करते हैं, दूसरा स्टेट चूज करते हैं बिहार। बिहार में रांची, देखते हैं रांची कोई है क्या, देखो ये आ गया। अब वो नॉट फाउंड क्यों आया? क्योंकि मेरी जो शीट रही होगी ना उसमें आईएफएससी कोड में कोई वैल्यू ही नहीं रही होगी, इसलिए वहां पे दिखा रहा था नो आईएफएससी कोड फाउंड। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के बिहार स्टेट में रांची डिस्ट्रिक्ट का जो रांची ब्रांच है उसमें आईएफएससी कोड पड़ा हुआ था, देखो यहाँ पे डेटा निकल करके आ गया, है ना। और देखो रांची के हिसाब से यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली कंटेंट भी लिख गया है। तो ये प्लगइन कुछ इस तरह से काम करता है, काफी अच्छा प्लगइन है। आप चाहें तो फिर से इन ड्रॉप डाउन को यहाँ पे रीसेट कर सकते हो एंड देन अगेन फिर से आप दूसरा बैंक वगैरह यहाँ पे चूज कर सकते हो। मतलब आपके विजिटर्स को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब अगली चीज क्या है, कई बार ऐसा होता है भाई कि हमने गलती से ये शीट अपलोड कर दी है, गलत शीट अपलोड कर दी है, तो आखिर इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो फिर से आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं ये सारा डेटा कैसे क्लियर किया जाता है। वापस जाएंगे, यहां पे रीसेट वाला डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करोगे एंड ओके कर देना। तो जितना भी आपने शीट में डेटा अपलोड किया होगा अभी तक वो सब क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार मैं कैश मेमोरी क्लियर करूं तो देखो सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब डेटाबेस पूरा क्लियर हो जाता है। काफी सही प्लगइन है ये। अगली चीज क्या है, इस वेबसाइट को थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा हम देंगे। कैसे देते हैं, यहाँ पे लोगो अपलोड कर लेते हैं। एक लोगो ऑलरेडी मेरे पास है। लोगो कैसे अपलोड किया जाता है, अपीयरेंस में आपको जाना होगा कस्टमाइज में, और यहां पर हम जाएंगे हेडर बिल्डर में। हेडर बिल्डर में एक ऑप्शन दिखाई देता है साइट टाइटल एंड लोगो। सेलेक्ट लोगो पे हमें क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी लोगो पड़ा हुआ है, ये रहा लोगो, तो इसे मैं अपलोड करूंगा एंड देन सेलेक्ट करते हैं, स्किप क्रॉपिंग करेंगे, लोगो यहां पे आ गया। लेकिन वेबसाइट का टाइटल भी यहां पे आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो देखो यहां पे साइट टाइटल विजिबिलिटी दिया होता है, मैं यहां पे तीनों ऑप्शन को अनचेक करूंगा तो सिर्फ हमारा लोगो ही दिखाई देने वाला है। इसके बाद हम पब्लिश कर देंगे। एक बार अगर इस पेज को हम हार्ड रिफ्रेश करें, देखो लोगो हमारा आ गया कुछ इस तरह से। ये मेन्यूज हमारे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अब रही बात कि इस पेज पे और कंटेंट कैसा पुट किया जाए, इस वेबसाइट को ग्रो आखिर कैसे किया जाए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको ब्लॉग आर्टिकल्स राइट करने चाहिए। कंटेंट ही है जो आपकी इस वेबसाइट को ग्रो करवा सकता है, गूगल के सर्च रिजल्ट में ला सकता है। मतलब आपको ब्लॉग सेटअप करना चाहिए इस वेबसाइट के ऊपर, और आपको बैंकिंग से रिलेटेड, आईएफएससी कोड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने चाहिए, जिसकी हेल्प से आपकी ये वेबसाइट बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है। ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे जीरो लेवल से पूरा एक ब्लॉग वेबसाइट सेटअप करते हो और किस तरह से आर्टिकल्स वगैरह लिखने होते हैं। बाय द वे इस वेबसाइट को आखिर कैसे कस्टमाइज करना है वो सारी चीज आप इस ब्लॉगिंग वाले वीडियो में सीखोगे जो नीचे आपके सामने आ रहा है। इसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है भाई पोस्ट कैसे राइट करना होता है, किस तरह से आपको पोस्ट को डिस्प्ले करवाना है, पूरा हेडर फुटर सब कुछ कैसे सेटअप करते हैं वो आप इस वाले वीडियो में सीख जाओगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, ये जो आईएफएससी कोड्स है ना, इसकी शीट्स आपको कहां से मिलेगी, मतलब एक्सेल फाइल में शीट कहां से मिलेगी? एक्सेल में डाउनलोड करना है, बट सीएसवी ही आपको अपलोड करनी है, तो आपको एक्सेल से सीएसवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल पे चले जाना और यहां पे कुछ ऐसा टाइप करना, डाउनलोड ऑल बैंक आईएफएससी कोड इन एक्सेल, बस इतना टाइप करोगे। सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, वहां पे आप जाओगे, बैंक के हिसाब से आप उनकी एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर से रिमाइंड करवा दूं, बहुत लोग ये गलती करेंगे इसलिए फिर से बता दूं, ये जो प्लगइन है एक्सेल फाइल सपोर्ट नहीं करता है, ये .csv फाइल ही सपोर्ट करता है। तो आपको एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना है, उसके कॉलम्स को पहले एडिट करना है, सिर्फ 5 कॉलम्स ही होने चाहिए जैसा मैंने सैंपल फाइल में दिखाया था, या फिर आप सैंपल फाइल को डाउनलोड कर लेना, इसमें सारा डेटा पुट कर देना और .csv में ही आपको उसे सेव करके अपलोड करना है। फिर उसके बाद मैपिंग करवा देना और वो डेटा आपकी वेबसाइट पे यहां पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। ठीक, इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये जो बैंक आईएफएससी कोड का प्लगइन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। प्लगइन पेड है, फ्री प्लगइन नहीं है, लेकिन हाँ आप अफोर्ड कर सकते हो, सस्ता प्लगइन है।
हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर पुश कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे डेफिनेटली पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में।